हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। निफ्टी ने एंड ऑफ द डे 24,150 के लेवल को ब्रीच करके सेकंड हाफ में जो हमें क्लोजिंग दी है वो बेसिकली 24,200 के ऊपर की है। और अगर हम सेम टाइप से निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात करें, वो भी यहां पर जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो बेसिकली 52,000 के ऊपर देखने को मिली है। अब किस तरीके से मूवमेंट करके चलनी है, वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस टाइप से हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि हमें एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है, एग्जैक्टली एक फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिली। और स्टार्टिंग से ही मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको यहां पर बोल के रखा था, नाउ मार्केट ओपनिंग इन फ्लैट टेरिटरी एज बी टॉक्ड इन द वीडियो। नाउ वी कैन सी अ डाउन मूव फॉर द डाउन साइड एंड यहां पर गए डाउन मूव हमें खुलते ही देखने को मिल सकता है, ये भी मैंने आपको बोला था। और आपने खुलते ही मार्केट को देखा होगा 200 पॉइंट्स के आसपास हमारा बैंक निफ्टी एंड 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी, वहां से हमें कट देखने को मिला। तो जिस टाइप से गाइस हमने प्रेडिक्शन किया था एज इट इज मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला। अब अगर हम निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली यहां पर हमें जो देखने को मिली है 24,300 के अराउंड देखने को मिली है। एग्जैक्टली जो टच किया आज निफ्टी ने लेवल वो 24,300 का लेवल था। सेंसेक्स की भी अगर हम बात करें 500 पॉइंट्स गेन के साथ यहां पर क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहां पर जो क्लोजिंग हुई है वो काफी ठीक ठाक हुई है। जिस टाइप से गई जीडीपी के डाटा यहां पर हमें नेगेटिव देखने को मिले थे, स्टार्टिंग में खुलते ही मार्केट ने उसका प्रेशर दिखाया भी, बट एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग की, जो सेकंड हाफ में हमें एक रैली देखने को मिली। आप देख सकते हैं पहले तो हमारे एक लेवल्स को ब्रीच किया। कौन से लेवल्स को? प्रीवियस डे जो कि फ्राइडे का सेशन था, शुक्रवार का जो सेशन था, उसका जो हाई था 24,180 के आसपास था। इसके आसपास मार्केट ने आके काफी डाउनसाइड के लिए मूव करने के लिए ट्राई किया, बट एंड ऑफ द डे जैसे ही इस प्राइस पॉइंट से अपसाइड के लिए स्पाइक किया और इस लेवल को ब्रीच करके ऊपर सस्टेन किया, हमें सेकंड हाफ में अपसाइड के लिए कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स के साथ अपसाइड के लिए मूव देखने को मिली, जो कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल था 24,300, वहीं पर जाकर एग्जैक्टली मार्केट ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर 250 के अराउंड क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो सेम टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिला। अब हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बनानी है, सीधे से चलते हैं हम डाटा पर। डाटा की बात कर लेते हैं। यहां पर मंगलवार का ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग हम यहां पर रेजिस्टेंस जोन्स एंड सपोर्ट जोन को फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे, और कौन कितना इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया है उसके सामने जिस टाइप की पोजीशंस होंगी वो उतना ही स्ट्रांग होगा। सो गाइस सभी पर बात करते हैं। नाउ सी, यहां पर गाइस हमें क्या देखने को मिल रहा है, कॉल साइड की पोजीशंस की अगर हम बात कर लें तो जिस टाइप से हमें 24,200 के आसपास पोजीशंस की क्लोजिंग देखने को मिली है, 2,05,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है 24,300 का होगा, जिस टाइप से आज अपना हाई लगाता हुआ देखने को मिला अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास, 2,93,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। कल के दिन अगर 24,300 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है गाइस, इसके ऊपर निकलकर अगर मार्केट सस्टेन करता है 24,300 के ऊपर, नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है 24,350। आई होप यू गाइस रिमेंबर कि हमारा किस टाइप से थर्सडे के सेशन में हमें डाउनफॉल, एक्सपायरी के दिन मैसिव डाउनफॉल देखने को मिला था, वो एग्जैक्टली 350 के लेवल के आसपास से देखने को मिला था। तो ये काफी नोट करने वाली बात है। 1,10,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मार्केट 24,350 को एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेक करता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमारा मार्केट यहां पर कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखा सकता है, जो कि बेसिकली 24,400 एंड 500 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। ये आपको देखकर चलना है। इसके जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहां पर आप देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट लेवल है 24,400 का है, और अब अगर आप वीकली चार्ट और वन डे के चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो 24,500 विल बी आवर नेक्स्ट एंड इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया फॉर द अपसाइड। ये आपको देखकर चलना है। 2,59,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अब हम चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। नाउ अगर हम जब भी सपोर्ट एरिया की बात कर रहे हैं, पुट साइड की बात कर रहे हैं, तो हम कौन कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो उसकी पोजीशंस के सामने, जिस टाइप से स्ट्राइक प्राइस के सामने मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रॉन्गनेस हम जानेंगे। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ 24,200 सेम कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों की जो पोजीशंस है वो एक स्ट्राइक प्राइस पर है, जो कि 24,200 पर। नाउ 3,04,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। मार्केट इसको आज ब्रीच करके ऊपर टिक गया है, ऊपर हमें क्लोजिंग भी देखने को मिल चुकी है। नाउ इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट हमारा अभी जो 200 है नाउ वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। नाउ 24,150 आपको क्या देखने को मिल रहा था गाइस, अगेन एंड अगेन मार्केट ने जैसे ही 24,000
150 के लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग दी थी। अब मार्केट का जो मूवमेंट था, हमें यहां पर अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट तो दिखा रहा था। फ्राइडे के सेशन में भी हमें अपसाइड के लिए मूव देखने को मिला, आज के सेशन में भी अपसाइड के लिए मूव देखने को मिला, बट जो 24,150 का जो एरिया था, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना काफी नेसेसरी थी अगर मार्केट को फर्दर मूवमेंट करनी है फॉर द अपसाइड देन। बट आज के दिन क्या हुआ, एग्जैक्टली 24,150 के लेवल को ब्रीच किया और इसके ऊपर सस्टेन भी किया। नाउ इट्स वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया 24,150 का लेवल। यहां पर अगर हम पोजीशंस की बात कर लें, 1,80,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हमारा जो हर्डल है 24,100 का है, 3,75,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टार 24,150, सेकंड स्टार 24,100 का। नाउ नेक्स्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट 24,000 का है, जहां पर गाइस ऐसी वैसी पोजीशंस नहीं, 5,38,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो किस टाइप की इंपोर्टेंट हर्डल है 24,000 का लेवल। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी हम चलते हैं सीधे से चार्ट पर डिस्कशन करते हैं। उससे ही पहले मैं थोड़ा सा आपको ओआई के अकॉर्डिंग मूवमेंट बता देता हूं, ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किस टाइप से हमें मूव देखने को मिल रहा है। नाउ यहां पर हम बैंक निफ्टी को थोड़ा सा फर्स्ट रख लेते हैं सी। यहां पर थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं आपके लिए, दैट्स वाई आपको थोड़ा सा अच्छे से विजुअल होगा स्क्रीन पर। या हियर यू कैन सी गाइस 52,000 का जो हमारा राउंड फिगर है, यहां पर ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिली है ना। सो सपोर्ट एरियाज की बात करें, 51,800 का एरिया आपने जिस टाइप से आज का दिन भी देखा, 51,700 के आसपास जैसे ही मार्केट आया था, मैंने आपको यहां पर कॉल साइड जाने के लिए बोला था, है ना। जिनको भी नहीं पता, टेलीग्राम चैनल में जो भी लोग जुड़े होंगे, स्टार्टिंग से मैंने आपको क्या बोला था, सी। यहां पर मैंने बोला था 51,750 नाउ वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। यहां पर बोला था इमीडिएटली सपोर्ट 51,750 बाय 53,300 का कॉल ऑप्शन 335 की प्राइस पर आपको दिया था। इसका टारगेट हमने 380 रखा, 300 इसका स्टॉप लॉस रखा। सो इफ इट कैन बी अ वेरी रिस्की बन सकता है या गाइस, ये यहां पर आपको सीधे से बोला था, दैट्स वाई कि यहां पर थोड़ा सा जो आप क्वांटिटी के साथ प्ले कर रहे हैं वो कम के साथ करिएगा, क्लियरली बोला था। बट स्टिल हमारा यहां पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और हमें अपना टारगेट अचीव होता हुआ देखने को मिला। 368 के आसपास यहां पर हमें 20 मिनट के आसपास मूवमेंट देखने को मिला। बट जैसे ही मार्केट ने सेकंड हाफ में मूवमेंट दिखाया और हमारा एग्जैक्टली जो टारगेट था वो अचीव हुआ, और इसने जो हमने 335 के प्राइस पर दिया था, उसने 435 के आसपास अपना हाई क्रिएट करता हुआ देखने को मिला। तो इस टाइप से गाइस आपको मूवमेंट करने के लिए बोला था। और यहां पर एक और चीज बोली थी, नाउ 24,150, होप यू रिमेंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशियल लेवल फॉर द अपसाइड। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करेगा, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड निफ्टी ऑल्सो। तो सेम टाइप से हमें यहां पर मूवमेंट देखने को मिला जो आपको बताया था। नाउ ओआई स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग 51,700 800 को अगेन सपोर्ट की टाइप से आपको टैकल करके चलना है। 700 का जो एरिया है इमीडिएटली सपोर्ट की कैटेगरीज में हम इसको रखेंगे, बट अगर इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया की रेंज में अगर हम रखें लेवल को, तो वो है 51,500 का लेवल। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए जिस टाइप से हमें आज का हाई जाता हुआ देखने को मिला 52,200 के आसपास, सेम ऐसा जो प्रीवियस डे का हाई था ऑलमोस्ट वही हाई हमें आता हुआ देखने को मिला। अब आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, 52,200 का लेवल, 300 का लेवल, इसको ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है, देन हमारा जो लेवल है 52,500 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड एंड स्ट्रॉन्ग हर्डल वी कैन से फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ रेजिस्टेंस लेवल। अब चलते हैं यहां पर हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, सी। सो निफ्टी की बात करें तो आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 24,250 के अराउंड देखने को मिली है। इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 24,200 का है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो अगेन वही 24,150 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हो जाएगा, जो कि अभी तक एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क कर रहा था। नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, 150 को एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से आप यहां पर देख सकते हो। एंड इसके नीचे अगर निकल के मूवमेंट करे और सस्टेनिंग करे तो 24,000 का राउंड फिगर विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। तो मुझे नहीं लगता 24,000 के नीचे इतनी जल्दी हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा, बट आपको लेवल्स बाई लेवल्स मूव करना है, किसी भी तरीके से अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओआई के अकॉर्डिंग मूव करना है, जिस तरीके से हमें लाइव मार्केट में ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, जो भी लोग सीखने में इंटरेस्ट है मुझे यहां पर पिन कर सकता है, सो मैं यहां पर कांटेक्ट कर लूंगा। सो आप देख सकते हैं जो भी लोग इंटरेस्टेड है ना, सभी के लिए नहीं है। नाउ 24,300
ये जो आप लेवल देखोगे एज अ रेजिस्टेंस के टाइप से काफी अच्छे से वर्क करेगा, बिकॉज आज का भी आप सेम तरीके से सेकंड आपके बाद जो हाई जाता हुआ देखने को मिला 24,300 के आसपास देखने को मिला। यहीं से हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर 24,280 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है मार्केट, देन 24,400 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, एंड जो फाइनल हर्डल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, वो कौन सा है? 24,500 का लेवल है। इसको आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के एरिया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के टाइप से यहां पर आपको कंसिडर करके चलना है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब मैं आपको चार्ट पर ले जाके समझाता हूं किस तरीके से मार्केट को हमें मूवमेंट करना है। नाउ बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट है हमारी स्क्रीन के सामने। अगेन वही सेम सिचुएशन में जिस टाइप से हमें जो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली थी, वो यहां पर एज अ डोजी कैंडल के टाइप से हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। बट इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सीधा था अनसर्टेन मार्केट, मतलब कि आइदर एक साइड हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, दोनों ही साइड हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जब भी हम अनसर्टेनिटी वाली कैंडल की बात कर रहे हैं तो यहां पर मार्केट डाउन साइड एंड अपसाइड दोनों ही साइड मूवमेंट कर सकती है। बट जैसे ही एक सिंगल लेवल को निकाला 52,000 के लेवल को और ऊपर मार्केट आके सस्टेन किया, 52,200 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट हो गया था हमारा फॉर द अपसाइड। तो ये हमें आज के दिन देखने को मिला। अब अगर आप कैंडल्स का मूव देखोगे और एक बॉक्स को ऑब्जर्व करोगे सेम तरीके से जो 3 अक्टूबर के आसपास से हमें देखने को मिला था, सेम बॉक्स के अंदर फिलहाल हमें मार्केट देखने को मिल रहा है। अब अगर हम अपसाइड की बात करें तो वो जो लेवल है वो है 52,300 का लेवल। अगर आप प्रीवियस डे की कैंडल का भी हाई देखोगे तो 52,170 के आसपास हमारा हाई जाता हुआ देखने को मिला था। आज के दिन का अगर आप हाई देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 52,200 के आसपास हाई जाता हुआ देखने को मिला। अब इन दोनों कैंडल्स का जो हाई है, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये ब्रीच करता हुआ देखने को मिले और इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिले, नेक्स्ट जो हमारा लेवल है फॉर द अपसाइड वो कौन सा होगा? यहां पर आपको ध्यान रख के चलना है 52,300 का। जानता हूं गाइस 100 पॉइंट्स की छोटी सी रेंज दे रहा हूं, बट स्क्रीन पर यही दिख रहा है 52,300 का लेवल। इसके ऊपर अगर हमें सेकंड हाफ में मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 52,500 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। ये आपको देखकर चलना है। और 52,600 सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट हर्डल है, तो ये आपको देखकर चलना है। अभी मार्केट सेम जोन में एंट्री मार रहा है जो कि 52,500 और नीचे से 52,100 या 52,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर में, इस रेंज में के बीच में जब तक मार्केट है आपको दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। वही सेम चीज बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज है ना। तो ये आपको करके चलना है। 500 600 के ऊपर अगर हमारी वीकली कैंडल की क्लोजिंग होगी देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड एंड न्यू हाई के लिए हम जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस वीक में भी हमें एक फर्दर मूवमेंट दे, बिकॉज जीडीपी की डाटा जिस तरीके से आए, आज मार्केट ने स्टार्टिंग के टाइम में फर्स्ट हाफ में जरूर से डाउन साइड के लिए मूव दिया, बट सेकंड हाफ में मार्केट अपना अच्छा खासा ऊंचाइयों पर आकर एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग की डेज आई के आसपास की है। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। अब लेके चलता हूं आपको 15 मिनट के चार्ट पर सी। तो 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे सेम तरीके से हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग ही यहां पर मूव देखने को मिला। हमारा जो एग्जैक्टली हाई था 52,100 के आसपास भी प्रीवियस डे का जो हाई था ऑलमोस्ट उसके ऊपर गया, बट एंड ऑफ द डे अगेन 52,200 जो कि प्रीवियस डे का ऑलमोस्ट हमारा जो हाई था वो एग्जैक्टली 52,200 के आसपास ही था। वहां तक जाकर मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो अपना उसी पॉइंट के आसपास दी है। अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है 52,300 का लेवल। इसको ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर निकलता है देन जो हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी वो इस लेवल के अराउंड होगी जो कि 52,500 नेक्स्ट टारगेट है ना फॉर द अपसाइड। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। अब डाउन साइड के लिए अगर हम ऐसा सपोर्ट की बात करें और एक इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो जस्ट हम पोजिशंस पर बात करके आए। स्टिल मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपको जो डाउन साइड के लिए मूवमेंट करना है 51,700 है ना। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है। इसी एरिया से आज के दिन भी मैंने आपको कॉल साइड जाने के लिए बोला था। सो आई होप कि अच्छा सा प्रॉफिट लोगों ने बनाया होगा। अब हम चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी के वनडे के चार्ट पर हमें क्या देखने को मिल रहा है सी। नाउ निफ्टी को आप ऑब्जर्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली गाइस हमें क्या देखने को मिला यहां पर डाउन अपसाइड के लिए जो यहां पर अच्छा खासा कैंडल है 24,350 के अराउंड। आपने ऑलमोस्ट जो प्रीवियस वीक देखा हमारी जो 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स थी एज अ लेवल वाइज के अराउंड, नॉट अ कलर वाइज सी। यहां पर हमें कौन सा लेवल के बीच में मार्केट देखने को मिला? ऊपर से 24,350 एंड नीचे से 24,100।
इस 150 पॉइंट्स की रेंज में, इस 200 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ने थ्री कैंडल्स का हमें मूव देखने को मिला। अब जो फोर्थ कैंडल थी, इसने अपना गैप फिल किया, गैप फिल होने के बाद यहां पर अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहा है। अब जो हमारा अच्छा खासा लेवल है वो सभी को पता है, आई थिंक जो भी मुझे रेगुलर सुनते हैं, रेगुलर मेरा वीडियोस देखते हैं, 24,350 का लेवल। अभी छोटी सी दिक्कत इस लेवल पर है, इस लेवल को ब्रीच करके अगर हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग यहां पर देखने को मिल गई, देन गाइस इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 24,500 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा फुट अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल की ट्रेडिंग सेशन में, एंड ऑलमोस्ट आप पूरे वीक के लिए भी इसको रख सकते हो जब तक 24,350 का लेवल ब्रीच नहीं कर देता। तो नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो कौन सा है, 24,500 फॉर द अपसाइड। अगर 350 को ब्रीच करके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, देन तो ये आपको कल के दिन ध्यान में रख के चलना है वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। सी यहां पर गाइस जो मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं डेली बेसिस पर अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर करता हूं, सो जिसको भी चाहिए ऐड हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। सो यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो लेवल निकल के आएगा 24,400 350 के आसपास, एंड देन 24,500 विल बी अ फाइनल टारगेट फुट अपसाइड। तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करके चलना है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर है। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।